नमस्कार। आज हम मानव भूगोल के अंतर्गत विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर नीरज कारकवाल, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से। हम बीए पार्ट सेकंड में मानव भूगोल यानी सेकंड पेपर का अध्ययन कर रहे हैं और अब हम सी सेक्शन में विश्व की प्रमुख जनजातियों का अध्ययन करेंगे। पहले तो हम ये समझें कि जनजातियां कहते किसको हैं। इसको आम बोलचाल की भाषा में आदिवासी भी कहा जाता है। वास्तव में मानव समाज में सांस्कृतिक परंपराओं के विचार से इन जनजातियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, कारण कि ये विभिन्न प्रकार के भौगोलिक वातावरण में रहते हुए ये जनजातीय लोग अपनी अपनी विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं और संस्कृतियों को अभी तक बनाए हुए हैं। और साथ में महत्वपूर्ण बात कि इन्होंने प्रकृति से, पर्यावरण से सामंजस्य समायोजन बहुत ही अच्छे प्रकार से किया हुआ है, जिसके बारे में हम इनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। वैसे तो ये आदिवासी लोग पर्वतीय, पहाड़ी, पठारी क्षेत्रों में रहते हैं, कहीं कहीं मैदानों में भी हैं, लेकिन आमतौर पर ये जो जनजातीय लोग होते हैं ये रिमोट एरियाज़ में रहना पसंद करते हैं, जहां आधुनिक सभ्यता का प्रभाव नगण्य होता है। अब इन जनजातियों के बारे में अध्ययन करते हुए कि जो मानव है ये वातावरण से भोजन प्राप्त करता है, संसाधनों का उपयोग करता है और अपनी सुविधाओं के अनुरूप इनमें परिवर्तन भी करता है। अब ये जो जनजातियां हैं ये प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न होती हैं, यानी कि प्राथमिक कार्य ही करती हैं। अपना भोजन एकत्रित करने के लिए आखेट किया जाता है, कहीं पर ये पशुचारण भी करते हैं, लेकिन ये अपनी प्राथमिक अर्थव्यवस्थाएं, आदिम अर्थव्यवस्थाएं बनाए हुए हैं और आधुनिकता से काफ़ी दूर हैं। अब इनको विभिन्न प्रदेशों में अगर देखा जाए कहाँ इनका क्या वितरण है, तो ये है विषुवतरेखीय प्रदेशों में रहने वाले आखेटक या शिकारी लोग। भोजन एकत्रित भी करते हैं। इसमें मध्य अफ्रीका के जो कम कद वाले नाटे लोग, पिग्मी लोग हैं, वो आते हैं। मलाया में रहने वाले सेमांग और सेकाई, साथ साथ में इसी क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की और भी कई आदिम जनजातियां रहती हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसमें मसाई लोग जो कि पूर्वी अफ्रीका के पठारी क्षेत्र में रहते हैं और साथ में कालाहारी के मरुस्थल के आखेटक बुशमैन लोग, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। ध्रुवीय प्रदेश में जो कि ठंडे मरुस्थल हैं, टुंड्रा क्षेत्र हैं, वहाँ के निवासी एस्किमो कहलाते हैं और उसी कटिबंध में रहने वाले सेमोइड आदि ये अपना जीवन आदिम प्रकार का जी रहे हैं। समशीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत ये आ जाते हैं मध्य एशिया के जो किर्गिज़ लोग हैं, ये पशु पालक हैं और साथ में धीरे धीरे अब ये कृषि भी करने लगे हैं। अरब मरुस्थल के बद्दू लोग, ये भी घुमक्कड़ पशुचारक होते हैं और हमारे भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के जो जनजातियां हैं, चाहे वो हिमालय के अंदर रहने वाले जो प्रवासी
मौसम के अनुसार पशुपालन करते हैं, उसके अंदर गुज्जर, बद्दी आदि आते हैं, या फिर राजस्थान में रहने वाले भील आदि हैं, और दक्षिण भारत के अंदर टोडा जनजाति। पूर्वोत्तर भारत जिसमें कि पहाड़ियाँ क्षेत्र है, वहाँ पर अधिकांशतः जनजातीय लोग ही रहते हैं। तो इस प्रकार से जनजातियों की ये परिचय के बारे में हमने अध्ययन किया है। अगली कक्षाओं में हम एक एक जनजाति का विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।